जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए वीर हनुमान की जय, संकष्ट मोचन हनुमान की जय। जय श्री राम। नमस्कार सज्जनों, मैं आज दो शब्द हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा क्या चीज है? हनुमान चालीसा तुलसीदास जी ने एक छोटा स्वरूप देकर के हनुमान चालीसा का रचना करने का उनका क्या उद्देश्य था और क्यों किए, इस विषय में दो शब्द आप लोगों के सामने में रखना चाहता हूं। पिछला वीडियो हमने बता चुका हूं, जो कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान जो भी उसको ध्यान से जब नहीं करते हैं तो उसको 50 बार 100 बार भी करेंगे तो कोई फल प्राप्त नहीं होगा। तो जैसे कि उस दिन बताए थे हम, जो बुद्धिहीन तन जान के सुनो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे वही हरहु कलेश विकार। अब इसका मतलब हम क्या समझेंगे, कुछ पता ही नहीं चलेगा। उसको हम ध्यान से जब पाठ करेंगे, अंतरात्मा से जब पाठ करेंगे तो मुझे पता चलेगा इसमें तुलसीदास जी ने क्या लिखे। बुद्धिहीन तन जान के, हे बजरंगबली मैं तो ज्ञानहीन हूं, मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, मुझे चाहिए क्या? मैं उनसे वरदान, जब बजरंगबली से हम वरदान मांगते हैं, बल बुद्धि विद्या देव मणि, बल चाहिए, बुद्धि चाहिए और विद्या चाहिए, देव मणि हरहु कलेश विकार। मेरे जीवन में जो भी कष्ट है ये हनुमान जी हर लीजिए। आप सोचिए, पूरा हनुमान चालीसा पड़ा हुआ है, इतना ध्यान करे कोई हम लोग पाठ करते हैं? नहीं करते। पंडित जी ने बोला है हनुमान चालीसा पाठ करना है, हम लोग कर देते हैं, कोई फल प्राप्त नहीं होगा। एकदम ध्यान से अगर एक बार ही जय श्री राम जय हनुमान अगर हम ध्यान करें तो उसी से बजरंगबली खुश हो जाएगा। इसीलिए तुलसीदास जी ने लिख दिए हैं रामायण में, एक घड़ी आधो घड़ी आधो में पुर्यात। माने क्या, एक बार भी अगर ईश्वर के प्रति अपना ध्यान सच्चा मन से अगर स्नेह चला गया, मन चला गया तो बस बेड़ा पार। तुलसीदास ने देखा इतना बड़ा रामायण है, रामायण में जो भी हनुमान जी का अंश दिया हुआ है, सुंदर कांड वगैरह पीछे से किष्किंधा कांड से भी उतना कोई पढ़े नहीं पढ़े, तो हनुमान चालीसा का जो छोटा स्वरूप दे करके महासागर है हनुमान चालीसा। एक एक मंत्र मुक्त कर देने वाला है, एक एक मंत्र का जो मतलब है अचूक है। तो सज्जनों, हमने ये भी बोले हैं हनुमान चालीसा तुलसीदास जी ने क्यों लिखा। छोटा स्वरूप और बहुत बड़ा बात इसमें दिया हुआ है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहिलो उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। इसमें हनुमान जी का प्रशंसा किया गया है। क्यों किया गया है? हनुमान जी बचपन में थोड़ा नटखट हुआ करते थे। बचपन में सभी बच्चे नटखट रहते हैं। ऋषि मुनि के साथ थोड़ा बहुत नटखट करने के बाद में चौकी मुनि उनको अभिशाप दे दिया कि तुम्हारा जितना विद्या है, ज्ञान है, तुम्हारा जो भी शक्ति है, ये सब तुम भूल जाओगे, नष्ट हो जाएगा। और हनुमान जी जितने बड़े ज्ञानी, बुद्धिजीवी, बलवान, सब माने इनको वो भूल गए एकदम, ये मेरे पास क्या ज्ञान है, क्या बुद्धि है। एकदम माने एकदम जो विराट रूप था, इनका स्वरूप था, उनका शक्ति था, सब छिन्न हो गया। पूरा दुनिया हाहाकार मच गया, क्योंकि हनुमान जी का उद्देश्य था जन्म लेने का। हनुमान जी रामावतार में इसलिए जन्म लिए थे तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का उनके माध्यम से सपोर्ट मिलेगा और जो भी कार्य होगा, क्योंकि राम मर्यादा के अंदर में रहेंगे और हनुमान जी के पास कोई मर्यादा नहीं है, तो वहां कहीं भी जा सकते हैं। तो श्री राम का जो है सो सपोर्ट करने के लिए, श्री रामचंद्र जी को हेल्प करने के लिए हनुमान जी का अवतरण हुआ। और अगर हनुमान जी का ये स्थिति होगा तो क्या होगा? तो उसी स्थिति में जब श्री रामचंद्र जी, जब सीता जी रावण ने हर के लेके चला गया, उसके बाद का जो कहानी है, इधर भटकते भटकते सुग्रीव को भी हनुमान ने ही रामचंद्र जी से परिचय हुआ। सुग्रीव और रामचंद्र जी को, क्योंकि जब रामचंद्र जी भटक रहे थे, कहानी तो सबको मालूम है, तो वहां से सुग्रीव से परिचय होना, फिर लंका पर चढ़ाई होना। अब
समुद्र लांघना है, समुद्र तो लांघना है लेकिन किसी का बस की बात नहीं है। इतना बड़ा समुद्र सागर कौन पार कर सकता है? तो उस क्षण जो है जामवंत जी, जो एक ही आदमी को पता था, जामवंत जी को, जो चौकी मुनि ने इनको साथ दिया हुआ है, इसीलिए हनुमान जी के अंदर में कोई शक्ति नहीं रह गया है, सब भूल चुके हैं। लेकिन वहां जब ऋषि मुनि सब जब अभिशाप दिए तो लास्ट में जब उनसे प्रार्थना किया गया ऋषि मुनि से, तो फिर ऋषि मुनि ने कुछ बचाने का भी काम, बोले ऐसा है अभिशाप तो वापस नहीं होगा, किंतु जब इनका कोई स्मरण करेगा, ये अपने कान से सुनेंगे तो इनकी शक्ति वापस आ जाएगी, इनकी ज्ञान वापस आ जाएगा, इनका बुद्धि विद्या सब पुनः जो है जिस तरह है हनुमान जी का वापस हो जाएगा। तो उसी क्षण इसका प्रयोग किए कौन? तो जामवंत जी। और जामवंत जी ने हनुमान जी को वहां पर में जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीशति ही लोक उजागर, रामदूत अद्भुत बल धामान, जय पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी, कंचन वरन विराज सवेशा, कारण कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मोज जने विशाजे, शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी चातुर, राम काज करे को आतुर, प्रभु चरित सुरवे को रस्या, राम लखन सीता मन बस्या, सूक्ष्म हृदय से ही दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रुद्र असुर संहारे, रामचंद्र के काज संहारे, लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर सुलाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम प्रिय भरत संभाए, सहस बदन तुम यश गावे, अस्मै श्रीपति कंठ लगावे, सनकादि ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिंसा, यम कुबेर दिगपाल, जहाँ ते कवि कोविद कह सके कहाँ ते, तुम पुकार सुग्रीव की ना, राम मिलाए राजपद दीन्हा, तुमरु मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, बोले हनुमान की जय। तो हे हनुमान जी, जय हनुमान, ज्ञान का सागर है, और आपके अंदर विद्या बुद्धि बलवान है, आप ब्रह्मपुत्र हैं, आप जरूर धारण करने वाले हैं। हे हनुमान जी, आप सब संकट को दूर करने वाले हैं, आप हमारा जितना संकट हो सबको दूर करिए। हे हनुमान जी, आप आराम से समुद्र को पार कर सकते हैं, आप में वो शक्ति है। बार बार जामवंत जी हनुमान जी का प्रशंसा करते हैं, और हनुमान जी में शक्ति उत्पत्ति होता जा रहा है। ये सब होने के बाद में देखिए हनुमान जी को जब समुद्र लांघने का टाइम एकदम पूरा आ गया, खास करके उसी क्षण का, उसी टाइम का जो है प्रयोग जो जामवंत जी ने किया था, उसी को तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा के रूप में प्रस्तुत किए। और जो भी व्यक्ति सच्चे मन से, हृदय से, क्योंकि हनुमान जी का जो अभिशाप मिला हुआ है, जब हनुमान जी अभिशापित में रहते हैं तब उनको कुछ भी पता नहीं। जब हम लोग बोलते हैं भगवान तो अंतर्यामी है, वो हमारे लिए कर ही सकते हैं, नहीं, इसके लिए हमको बोलना पड़ेगा। और खास करके विशेष करके हनुमान जी जिंदा देवता है। आज भी हनुमान जी आप जहां भी वाले, जब हम लोग रात में कहीं अकेला निकलते हैं गांव घर में, डर लगता है, कोई बहुत बड़ा कलम बाग है, अंधेरा है, तो हम लोग को कोई भगवान याद नहीं हो तो हनुमान चालीसा का ही ध्यान करेगा, अपने आप उनके अंदर हनुमान चालीसा का अंदर में आ जाता है। जो हनुमान जी जो है सो भूत प्रेत को भी नाश करने वाले हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। एक एक मंत्र, अगर किसी भी मंत्र का आप जप करते हैं, हनुमान चालीसा पूरा छोड़ दीजिए, आप खाली संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमरत हनुमत बलवीरा, इसी का अगर आप जप करें, उसी में कल्याण है। जिस मंत्र का आप जप करेंगे वही आपके लिए अथाह सागर की तरह, और हनुमान जी वहां प्रस्तुत हो जाएंगे। हनुमान जी क्षण मात्र में, हनुमान जी को बर्दाश्त नहीं है उनके कोई भी भक्त अगर दुखी है, किंतु हम लोग के मन में अभी भी क्षोभ है, दोष है, मन का भाव विपरीत है, हम लोग विश्वास नहीं करते भगवान पर, हमको लगता है होगा कि नहीं होगा, अरे हनुमान जी हैं भी कि नहीं है, ये उनके द्वारा मेरा सपोर्ट होगा कि नहीं होगा, तब आपको कोई फल प्राप्त नहीं होगा। जो हनुमान जी स्वयं नारायण के रूप में, श्री राम भगवान रामचंद्र को अथाह प्रेम हनुमान जी से क्यों था? भगवान राम अपने भरत के समान हनुमान जी को मानते थे।
अपने छोटे भाई भरत के समान। और हनुमान जी भगवान राम को अपने इष्ट देवता, अपने कुल देवता, गुरु मान करके ही और उनके चरण की सेवा में रहते थे। किंतु हनुमान जी कोई साधारण नहीं थे। एकादश रुद्रम, साक्षात शिव महारुद्र हनुमान जी, शिव जी का 11वां रुद्र है हनुमान जी। लेकिन हनुमान जी हमको नम्रता भी सिखाता है, झुकना भी सिखाता है, अहंकार से मुक्त कैसे हो और अहंकारी को सर्वनाश कैसे हो, ये भी सिखाता है। हनुमान जी का बहुत सारा स्वरूप है। हनुमान जी एक रूप है विकट रूप, विकट रूप है लंक जला में। इतना विकराल रूप, उनको देखते ही आदमी डर के कांपने लगे। उनसे राहु केतु शनि सब कांपते हैं। आपके ऊपर में कोई भी ग्रह का प्रभाव हो, कोई भी विपरीत ग्रह हो आपके ऊपर में, अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ अगर निरंतर करें तो मैं विश्वास के साथ बोलता हूं आपको निश्चित रूप से कष्ट दूर होगा। किंतु 2 दिन में नहीं, विश्वास के साथ मन में धैर्य धारण करके अगर सच्चे मन से हनुमान, जब भी हनुमान जी का आप ध्यान करिए, पहले कम से कम 5 बार जय श्री राम, 5 बार जय श्री राम बोल करके, और हे हनुमान जी आप ही मेरे सब कुछ कर सकते हैं। आप ही जिस तरह भगवान राम को लंका पर विजय प्राप्त कराए, विभीषण को राज दिलाए, लंकेश बनाए, और जिसका बाली जैसा भाई सुग्रीव उस पर बाली पर विजय प्राप्त करवाए, हे हनुमान जी आप मेरे लिए छोटा सा मेरा समस्या है, आप आराम से दूर कर सकते हैं। आप संजीवनी बूटी ला करके लक्ष्मण को बचाए, आप क्या नहीं किए। हनुमान जी का एक एक शब्द, तुलसीदास जी इसको एकदम सरल भाषा में, मैं हजारों कोटि प्रणाम करता हूं तुलसीदास जी को। इतना सुंदर रचना, रामायण को सरल भाषा में लिखना सब पढ़ सकता है। थोड़ा भी अगर जो आदमी कुछ दिन भी अगर स्कूल गया हो, थोड़ा भी पढ़ा हो, 10 अक्षर जानता हो, तो तुलसी की रामायण जो है रामचरितमानस आराम से पाठ कर सकता है। हनुमान चालीसा छोटा सा स्वरूप है, लेकिन पूरा अनुरूप उसने दे दिया है। तो मैं सज्जनों इतना ही आप सभी से आग्रह करता हूं, प्रार्थना करता हूं, जो भी भगवान सिद्धू हनुमान जी ने, जिस भगवान को आप ध्यान करें, सच्चे मन से ध्यान करें। और अभी जिस माहौल में हम लोग जी रहे हैं, अभी जो ये कोरोना वगैरह का टाइम है, इस समय में हम लोग जरूर ईश्वर पर जरूर विश्वास करें। ये अंधविश्वास नहीं है, संपूर्ण विश्वास है। जिस तरह हम लोग हनुमान जी को अपने आंख से नहीं देख सकते हैं, उसी तरह कोरोना वायरस को भी नहीं देख सकते। ये प्रकृति का स्वरूप है। तो इस अशुभ दृष्टि से हमको बचा सकता है एक ही, जिस तरह भूत प्रेत से बचा सकता है, जिस तरह हमको रोग व्याधि से बचा सकता है। तो ये बहुत बड़ा व्याधि है, बहुत बड़ा रोग है। इससे बचाने का काम हनुमान जी जरूर करेंगे। उसको विश्वास के साथ हम लोग ध्यान करें और अपने मन में अथाह प्रेम रख के हनुमान जी से प्रार्थना करें, सरकार हम तो खुश रहें और पूरा दुनिया खुश रहे, पूरा संसार खुश रहे, तब आप हनुमान जी आपको और अथाह प्रेम देगा। आप पूरा दुनिया के लिए सोचिएगा। जब हनुमान जी अपने लिए कभी भी नहीं सोचे, पूरा संसार के लिए चिंतन किए। तो सज्जनों मैं आज के आप लोगों के सामने इतना ही रखना चाहता हूं, 2 शब्द। और आप लोग निश्चित रूप से हनुमान चालीसा पाठ, रामायण जो भी संभव हो करिए और उनसे लाभान्वित रहिए। जय श्री राम, जय हनुमान।